बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया शेयर करने वाला हूं कि जिसकी डिमांड ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा है। और हर वो बंदा जो अपनी तालीम को मुकम्मल कर चुका है उसे इसकी ज़रूरत पड़ती है, और हर वो बंदा जो भी पढ़ रहा है और अपनी तालीम मुकम्मल करने के करीब है उसे बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हर एक बंदे को इसकी ज़रूरत लाजमी पेश आती है, क्योंकि जो भी बंदा अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसको एम्प्लॉय को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ता है जिसको रेज्यूमे कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये कमाल का आइडिया शेयर करने वाला हूं कि किस तरह आप रेज्यूमे बना के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपके साथ दो वेबसाइट शेयर करूंगा कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इन वेबसाइट को यूज करते हुए रेज्यूमे बना सकते हैं। रेज्यूमे वर्ड के ऊपर बनाया जाता था जिसको टाइप करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार था। कभी उसका ये फॉर्मेट सही करें, कभी उसका वो फॉर्मेट सही करें, तो फॉर्मेट की टेंशन के अंदर ही इतना ज्यादा टाइम गुजर जाता था। लेकिन अब आपकी वो टेंशन बिल्कुल खत्म होने वाली है, क्योंकि आपको मैं एक ऐसा आइडिया देने वाला हूं कि जिसके जरिए आपको तमाम का तमाम टेम्पलेट बना हुआ मिलेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर अपने क्लाइंट का या अपने कस्टमर का डाटा पुट करना है, वो आपको रेज्यूमे बना कर देगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप ये स्किल सीख लें और उसके बाद आपको ये स्किल कहां पे सेल करनी है और आपको ऑनलाइन अर्निंग कैसे होगी। तो इस वीडियो में अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आप एक रेज्यूमे का कम से कम जो है वो 10 से $15 आराम से चार्ज कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर हैं। और अगर आप इसमें एडवांस हो जाते हैं तो फिर जो है वो नॉर्मली $50 से लेके $100 तक आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो चलें बातों के साथ इस वीडियो को लंबा नहीं करते, तो डायरेक्ट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे ये जबरदस्त आइडिया आपका वेट कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है और उसमें जो है वो कैनवा की वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यू माइट वांट टू ट्राई, इसके अंदर आपने आके जो है वो रेज्यूमे ट्राई करना है। रेज्यूमे के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं और उसके अलावा जो है वो सर्च बार के अंदर भी आप इजीली लिख सकते हैं। तो आपने रेज्यूमे के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो बहुत ज्यादा रेज्यूमे के सैंपल आपको दिए गए हैं। आप इनमें से कोई सा भी सैंपल जो है वो उठा सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सैंपल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सैंपल आपका इधर एडिटेबल फॉर्म के अंदर आ गया। इसको आप जो है वो जूम कर लें। उसके बाद आपने जो है वो इसके अंदर चेंजिंग करनी है। देखिए मेन चीज जो होती है वो फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा बने बनाए मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो है वो सिंपल यहाँ पे पिक्चर चेंज कर लेनी है, जो है वो नाम चेंज कर लेना है। उसके बाद आपकी जो सीवी का टाइटल है, फॉर एग्जांपल आप अगर अकाउंटेंट हैं तो वो लिख लेना है, वीडियो एडिटर है वो लिख लेना है, बिजनेस डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या उसके बाद कोई डॉक्टर है, मतलब कोई भी चीज़ आपने जो यहाँ पे टाइटल आपका है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाती है, आपने नंबर लिख लेना है, अपना एड्रेस लिख लेना है, ईमेल एड्रेस लिख लेना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये चीज़ें हमने कैसे लिखनी है, इनको जो है वो मैं जूम आउट कर देता हूँ। उसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आप जो है वो उसको एडिटेबल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल इसको जो है वो मैंने इजीली चेंज कर लिया है। उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाती है, आप यहाँ पे उसकी एजुकेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम आ जाता है, यहाँ पे आपकी डिग्री आ जाती है, यहाँ पे आपने किस सन में वो कंप्लीट की है उसको चेंज कर सकते हैं, और कितना CGPA आपने लिया है वो कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जितनी भी एजुकेशन है आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद जो है आपने जितनी भी एक्सपर्टीज है, मतलब जितनी भी स्किल्स है, आपकी मैनेजमेंट स्किल है, डाटा एंट्री की स्किल है, मार्केटिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो आपने जो है वो इस जगह पे लिख देनी है। उसके बाद अगर आप ऊपर चलें तो ये देखें, ये मेन जो सीवी का पार्ट या रेज्यूमे का पार्ट होता है वो आपका एक्सपीरियंस होता है। आपने एक्सपीरियंस को मेन हेडिंग दे देनी है। उसके बाद आपने जो है वो कंपनी का नाम लिखना है, उसके बाद आपने जो है वो अपनी पोजीशन लिखनी है कि आप उस कंपनी में किस पोजीशन के ऊपर काम करते थे। अकाउंटेंट थे, बिजनेस डेवलपमेंट थे, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर थे,
मैनेजमेंट के अंदर से, उसके बाद आपने जो है वो कंपनी का नाम लिखना है, आपने कब स्टार्ट की, और अगर आपने खत्म कर दिया है वो जॉब तो वहां आपने एंडिंग पीरियड लिखना है। अगर आप अभी भी वहां पे जॉब कर रहे हैं तो आपने जो है वो प्रेजेंट लिख देना है। उसके बाद आपकी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो आपने इसके अंदर लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटेंट थे तो आप जो है वो पेटी कैश मैनेज करते होंगे, अकाउंट रिसीवेबल मैनेज करते होंगे, अकाउंट पेएबल मैनेज करते होंगे, इनवॉइसेस मैनेज करते होंगे, बैंक मैनेज करते होंगे, यानी कि तमाम वेंडर का रिकॉर्ड मैनेज करते होंगे, कस्टमर का रिकॉर्ड मैनेज करते होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी एक्सपीरियंस है वो आपने एक्सपीरियंस के अंदर लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज़ में डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है वो आपने लिख देना है, डिप्लोमे का यहाँ पे नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अकाउंटेंट की बात करूँ तो अकाउंटिंग में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, क्विक बुक होता है, ओरेकल होता है, सैप होता है, पीचट्री होता है, टैली होता है, आपने उनका उसका नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देना है, और अब जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो यहाँ पे लिख देना है। आपने सर्टिफिकेशन कब से लेके कब तक किया, मतलब आपकी ड्यूरेशन उसके अंदर लिख देनी है, और सर्टिफिकेशन के अंदर आपने क्या क्या सीखा आपने वो लिख देना है। तो ये बेसिकली आपको सीवी का फॉर्मेट बनाया मिलता है। आपने क्लाइंट से जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको इंफॉर्मेशन भी जो है वो खुद से नहीं डालनी पड़ेगी, आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट देगा, ठीक है। क्लाइंट आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल भी देगा, अपनी एजुकेशन डिटेल भी देगा, अपने एक्सपीरियंस भी देगा, उसके अलावा आपको अपनी सर्टिफिकेशन भी देगा, एक्सपर्टीज भी देगा। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसको एक फॉर्मेट की सूरत में बनाना है। तो ये कैनवा के अंदर रिज्यूमे बनाने का सबसे आसान फॉर्मेट है कि आपको फॉर्मेट बने बनाए मिलते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो है वो क्लाइंट का डाटा पुट करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने ये सारा क्लाइंट का डाटा इसके अंदर पुट कर लिया है, अब आपने जो है वो शेयर के ऊपर आ जाना है और इसके ऊपर सिंपल जो है वो डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आप जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप पिक्चर की सूरत में भी कर सकते हैं, पीडीएफ की सूरत में भी कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ की सूरत में अगर हम डाउनलोड करें तो इसको इस पीडीएफ पे क्लिक करके जो है वो सिंपल हम डाउनलोड का बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारा सीवी जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखें, ये आपने जो सीवी बनाई है ये पीडीएफ की सूरत में आपको इजीली अवेलेबल है। तो इससे आसान तरीका मेरा नहीं ख्याल कि कोई और हो सकता है जिसके जरिए आप रिज्यूमे बना सकते हैं। तो चले मैं हम दूसरी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है resume.io। आपने resume.io के ऊपर क्लिक करना है तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये बेसिकली इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दिन के अंदर 41,660 रिज्यूमे जो है वो क्रिएट किए गए हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने क्रिएट माई रिज्यूमे के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके लिए एक अलग पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें जो है वो आपने फॉर एग्जांपल ये देखिए इसके अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा टेम्पलेट अवेलेबल है, लेकिन इसके टेम्पलेट जो है वो कैनवा के टेम्पलेट से जो है वो थोड़े डिफरेंट है। आपने इसके अंदर थोड़ा सा टाइप करना होता है तो फिर आपको जो है वो इसी फॉर्मेट के अंदर सीवी बना के वो दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सीवी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने उस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का एक टेम्पलेट, इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे अपनी सीवी का टाइटल देना है। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट टाइटल दे देना है। यहाँ पे आपने पिक्चर कोई भी अपलोड करनी है, आपने पहला नाम दे देना है, लास्ट नेम दे देना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, फोन नंबर दे देना है, कंट्री कौन सा है, सिटी कौन सा है। उसके बाद जो है वो आपकी पर्सनल डिटेल प्रोफेशनल डिटेल आ जाती है। ये तमाम डिटेल भी जो है वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ जाती है। एड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो एड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करें, जॉब का टाइटल आ जाएगा, आपकी कंपनी आ जाएगी, कब से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आपका सिटी आ जाएगा, किस में जॉब करते हैं, और मेन जो है वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि जेडी आपकी क्या है, क्या क्या जॉब आप परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आपने जो है वो एजुकेशन के अंदर एजुकेशन के ऊपर आ जाना है। एजुकेशन के ऊपर आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने जो है वो अपना स्कूल कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी डिग्री आपने लिखनी है, कब स्टार्ट किया, कब एंड किया, किस शहर के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है, और क्या क्या चीजें आपने अपनी डिग्री के अंदर पढ़ी हैं, ठीक है। ये तमाम चीज। उसके बाद जो स्किल्स है वो आपने लिखनी है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं वो आप लिख सकते हैं, हॉबीज आप लिख सकते हैं। ये भी चीजें आपको जो है वो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा कि उसकी क्या क्या हॉबीज हैं। उसके अलावा ये मुख्तलिफ सेक्शन है, कस्टम सेक्शन आप अपनी मर्जी से एंटर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का सेक्शन कर सकते हैं, रेफरेंस का सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो अगर आपने जब यहाँ पे फिल कर लेनी है तो उसके बाद आपने जो है वो सिंपल डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर आपने क्लिक करना है। देखिए तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे चीजें लिखता जा रहा हूँ सीवी के ऊपर मेरे आती जा रही हैं, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी आ गई, एजुकेशन भी आ गई, इसके नीचे डिटेल जितनी भी है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपल जो है वो पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी सीवी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल एम्प्लॉय अपने जो क्लाइंट है उससे सारा डाटा लेना है, डाटा को इस फॉर्म के अंदर फीड करना है तो आपका रेज्यूमे बना बनाया आपके पास आ जाएगा। फाइवर की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। ये तो फाइवर की वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, तो उसमें मैंने सिंपल एक कीवर्ड जो है वो रेज्यूमे लिखा है। तो यहाँ आप देख ले, मैंने आपको बताया था कि आप $10 कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि एक सीवी बनाने के $25, ये बंदा टॉप रेटेड सेलर है, ये $25 चार्ज कर रहा है, ये जो है वो $70 चार्ज कर रहा है, ये $75 चार्ज कर रहा है। ये एक प्रो वेरिफाइड सेलर है, ये एक सीवी के $150 चार्ज कर रहा है। तो अगर $150 पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट बनती है। और अगर मैं आपको नीचे जैसे जैसे लेता चलूं तो ये जो है $40, $40, $55। मैं आपको जो है वो एक गिग ओपन करके भी दिखा देता हूं कि ये जो है अपने बेसिक प्लान के जो है वो $150 चार्ज कर रहा है। अगर स्टैंडर्ड प्लान होगा तो $170, और उसके अलावा अगर उसका प्रीमियम पैकेज है तो $200 ये चार्ज कर रहा है। तो बेसिकली ये भी जो है आपने सिंपल करना क्या है, आपने फाइवर के ऊपर अपनी गिग बनानी है। तो गिग्स बनाने के बाद आपको फाइवर से ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे तो सिंपल मैंने आपको दो प्लेटफॉर्म बनाए जहां पे आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके उस डाटे को रिज्यूमे बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग स्किल है, क्योंकि ना सिर्फ इसकी डिमांड पाकिस्तान के अंदर है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो लोग जो है वो प्रोफेशनल रेज्यूमे को प्रेफर करते हैं। लोग चाहते हैं कि उनको कोई प्रोफेशनल रेज्यूमे लिख के दे ताकि जो है उनको जॉब मिलने में आसानी हो सके। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।